अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान के जो वाइट बॉल के स्क्वाड्स अनाउंस हो चुके हैं और द T20 इंटरनेशनल एंड ओडीआई सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। और जो T20 स्क्वाड है वो ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी अनाउंस हुआ है, जिसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे मतलब शामिल है आफ्टर अफगानिस्तान विड्रॉ फ्रॉम द ट्राई नेशन सीरीज। और दोनों स्क्वाड मतलब एक ही दिन अनाउंस किए गए हैं और पहले जो है वो मतलब कि T20 सीरीज शुरू हो रही है। टेस्ट मैचेस जो है वो खत्म हो चुके हैं आज। और मतलब पाकिस्तान जो है पहले 3 T20 खेलेगा। फर्स्ट मैच इज इन आई गेस रावलपिंडी और फैसलाबाद। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट। बाकी दो T20 है वो लाहौर में है और तीनों ओडीआईज हैं वो फैसलाबाद में ही शेड्यूल्ड है। सो मतलब 15 मेंबर स्क्वाड है। पहले T20 इंटरनेशनल स्क्वाड जो है वो देखते हैं और उसका जो है वो एक डिटेल रिव्यू करते हैं। T20 स्क्वाड देखें। सलमान अली आगा ही इज द कैप्टन। अब्दुल समद उनकी जो है वो वापसी हुई है। अबरार अहमद इज आउट देयर। बाबर आजम की वापसी हो चुकी है T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में। Congratulations to all Babar fans and my opinion is 50-50 on this। उसके ऊपर बात करेंगे। फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह इज बैक। ओके, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब उनको दोबारा से मौका दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान वापस आ चुके हैं। ओके, एंड उस्मान तारिक उनको जो है वो यहाँ पे रिकॉल किया गया। 15 मेंबर स्क्वाड है। इसके अलावा जो है वो 3 रिजर्व हैं यहाँ पे। फखर जमान, हारिस रऊफ एंड सुफियान मुकीम। ओके, सबसे पहले जो है वो मेजर टेकिंग्स देखते हैं कि क्या जो है वो बड़े नाम यहाँ पे शामिल किए गए हैं। सबसे बड़ा नाम है बाबर आजम का। बाबर आजम मतलब चल रहा था कि उनकी शायद वापसी होगी ये वो, बट आई गेस आई एम 50-50 अबाउट इट। ठीक है, कि पहले जो है वो बाबर आजम को ड्रॉप किया गया बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू कैच अप टू दी मॉडर्न डे क्रिकेट जो T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। और मतलब उस हिसाब से जो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। आई एग्री ऑन दैट, उनकी उस हिसाब से नहीं थी। द कैलिबर मतलब जिस कैलिबर के प्लेयर जो है वो बाबर आजम है। बट आई गेस के T20 में उनको आप इस तरह से नहीं हटा सकते थे कि भाई एकदम से वैनिश कर देना। आई गेस क्योंकि मैंने मतलब कई दफ़ा जो है वो ये मामला हाईलाइट किया है कि बाबर आजम का नाम आता है रिजवान के साथ और रिजवान बिल्कुल भी T20 में समझ नहीं आते। ठीक है, मतलब ठीक है उन्होंने शुरू में परफॉर्मेंसेज दी, बट जो रिसेंटली 1-2 साल है मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे T20 में। सो बाबर आजम को नुकसान ये हुआ कि उनका नाम रिजवान के साथ जोड़ा गया जी, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान। उस वजह से जो उनको भी नाम है, बट ही वाज स्कोरिंग रन्स। लेकिन वो ये कि भाई वो अकेला बंदा कितने रन स्कोर करेगा, बिकॉज ही वाज द अलोन वॉरियर इन द बैटिंग लाइनअप। ठीक है, तो उस वजह से उनको भी प्रेशर है। स्ट्राइक रेट का बहुत मसला हुआ। आई गेस कि उनको T20 में मतलब रखना चाहिए था। ठीक है, उनको आप कैरी करते साथ उनका एक्सपीरियंस यूज करते और उनको कैप्टनसी फ्री आप मतलब कि एक इन्वायरमेंट देते T20 का भी, ताकि वो रन आपके लिए स्कोर करते वहां पे। सो आई एम 50-50 इज बैक। ठीक है, मतलब अगर आपने वही है कि भाई अगर आप उनको वापस ले आए हैं तो आपकी एक पहली बनी बनाई टीम थी, आपने टूर्नामेंट खेला, एक वो सेटल टीम थी यार, आपने वो हटा के ठीक है उसको मतलब बाबर आजम को बीच में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये डिसीजन लेना ही था तो आप फ्यूचर सोचना चाहिए था, आप पहले ही बाबर आजम को ना हटाते। ठीक है दोस्तों, दिस इज माई टेक ऑन बाबर आजम इंक्लूजन इन द T20 स्क्वाड। उसके बाद जो है वो अब्दुल समद है। अब्दुल समद इज अ पावर हिटर। ठीक है, मतलब आई गेस कि उनसे पहला मतलब जो न्यूजीलैंड में उन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली थी, अच्छी इनिंग्स खेली थी, 50 भी की थी और आई गेस के वो डिजर्व करते थे पहले से ही। अगर जो बाद में सलमान अली के अंदर भी जो स्क्वाड बना, बांग्लादेश के खिलाफ भी सब कुछ हुआ, आई गेस के वो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ मुश्तिल शाह एंड हुसैन तलत। ठीक है, वो तैयब ताहिर आपकी मेन टीम में होने चाहिए थे, कैरी आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि ही इज अ पावर हिटर एट 6-7, आप उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो ग्लैड ही इज बैक आउट देयर। उसके बाद नसीम शाह ही इज आल्सो बैक T20 स्क्वाड में। गेस के नसीम शाह कैन बॉल फॉर यू, बट इन द ओडीआई स्क्वाड ही इज आउट ऑफ द फिटनेस। वो ओडीआई स्क्वाड में भी हैं, बट आई गेस कि उनको एक फॉर्मेट दे दें अब, तो वो एक फॉर्मेट में अपनी पूरी जान लगाएं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि टेस्ट से आपने उनको बाहर किया है, आई गेस उनको T20 दें, 4 ओवर उससे कर रहे हैं और मतलब जितनी हो सके उनको पहले फिट करवाएं। ठीक है, और T20 जो है उनको पूरा पूरे दें। उसके बाद जो है वो उस्मान खान वापस आ चुके हैं। मुझे नहीं समझ आता यार कि वो पीसीबी कब तक यार उनका एहसान उतारेगा जी, आप यूएई को छोड़ के हमारे पास आए हैं। ठीक है भाई, आपने उनको 2 साल दिए हैं इकट्ठे, 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी आपने उनको दिया, तो कितने मौके आपने उनको और दे दिए यार। और हारिस को जो है वो आपने मतलब उसकी जगह प्रेफर किया है। बट मतलब मुझे नहीं समझ आ रही क्या सिलेक्शन है उस्मान खान की, एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट उस्मान खान इन द केस के आप उनको मौके पे मौके दे। ठीक है, आप उनके ऊपर मतलब एहसान जो उन्होंने किया है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए था वो एहसान। भाई हमारे पास आगे बड़े प्लेयर्स हैं, किसी को मौके नहीं मिल रहे, तो आपको हम कैसे मौका दिया। आप यूएई रहते, वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलते, अपना अच्छा फ्यूचर बनाते, नथिंग अगेंस्ट मतलब योर पर्सनली, बट आपने जो आके किया है किसी भी को आप
तो मतलब एहसान उतारना पड़ रहा है अब, ठीक है, आपको बार बार टीम में शामिल कर रहे जीरो परफॉर्मेंसेस के बावजूद। उसके बाद जो है वो उस्मान तारी को यहाँ पे शामिल किया है, स्पिनर है जो लंबे से कद के हैं वही है, ठीक है, और क्या परफॉर्मेंस है भाई। हो सकता है डोमेस्टिक में हो, मेरी नज़र से ना गुजरी हो, बट आई डो नॉट थिंक सो कि वो सुफियान मुकीम से बेहतर थे कि वो उनको जो टीम में शामिल किया जाता। पीछे आपके पास फैसल अकरम, मेहरान मुमताज सारे पड़े हैं, और आप ये भी इनकी हंसी हंसी उम्र है यार। आई गेस इज 30+, आप उनको टीम में ला रहे हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, क्या सोच के, मतलब आई गेस कि अभी ये सीरीज खेल रहे हैं, अगली सीरीज में वो नहीं होंगे, ट्राई नेशन सीरीज तक खेलेंगे, आगे वो समझ नहीं आएंगे आगे। ये मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान उनके ट्राई ले रहा है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो या नहीं खेल सकते हो। बुरी परफॉर्मेंस यार, बुरी सिलेक्शन, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं कोई खास अल्फाज ना इस्तेमाल करूँ। उसके अलावा रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स में जो है फ़खर जमान है, हारिस रऊफ है और सुफियान मुकीम है। फ़खर जमान मतलब वही है कि आपने फ़खर जमान को मतलब सेक्रीफाइस किया, और बाबर आजम के बाबर आजम टीम में आने हैं तो किसको मतलब सेक्रीफाइस किया जाए, क्योंकि साहिबजादा फरहान उन्होंने एशिया कप अच्छा किया उनका, साइम अयूब उसको शायद आपने मौका देना है, ठीक है, बिकॉज इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, ठीक है, और मतलब बाबर आजम की नंबर 3 पे जगह बनती है, तो फ़खर जमान जो है वो 3 या ओपनिंग पे ही आते थे। सो आपने जो है फ़खर जमान को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया फॉर बाबर आजम। ओके, हारिस रऊफ आई गेस कि उनका आई विल गो विद 50-50 विद दिस डिसीजन, क्योंकि एशिया कप उनका बिल्कुल डिजास्टर किया जो लास्ट मैच था। आई गेस के ही नीड्स टू सम रियलाइजेशन, ठीक है, एक फॉर्मेट पे उनको फोकस करवाएं। मतलब मैं पर्सनली उनको T20 में प्रेफर करूंगा ओवर ODIs, ठीक है, बट उनकी वाइट बॉल में परफॉर्मेंस है वो डिसेंट ही रही है। सो इट इज आई गेस 50-50 डिसीजन। सुफियान मुकीम ही मस्ट बी इन द मेन स्क्वाड, ठीक है, अगर आपने मतलब अबरार के बाद ही was योर मेन बॉलर, ठीक है, और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही भी है ट्राई नेशन सीरीज में, फिर एशिया कप में 1-2 मैच आपने उनको खिलाए। आई गेस ही वाज योर सेकंड फ्रंट लाइन स्पिनर, ठीक है, सो उन्हें जो है मेन स्क्वाड में होना चाहिए था। ये मतलब एक किस्म का डिजास्टर डिसीजन है कि बने बनाए प्लेयर को जो है वो आपने यहाँ पे मतलब के रिजर्व्स में डाल दिया है। सो आई गेस इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। उसके अलावा हसन अली हैज बीन ड्रॉप्ड, और मतलब नहीं समझ आ रही यार क्यों उसको ड्रॉप किया गया। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है ट्राई नेशन सीरीज और फिर वेस्ट इंडीज में जो T20 थे, मतलब वो 1-2 महीने आपने उनको कैरी किया, ही वाज डूइंग वेरी गुड। पता नहीं क्या उन्होंने गलत किया कि आपने उनको मतलब एकदम से निकाल दिया, मतलब ये भी डिसीजन जो है वो समझ नहीं आया यहाँ पे। उसके अलावा खुशदिल शाह एंड हुसैन तलत दे हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 स्क्वाड। आई गेस इट इज अ फेयर डिसीजन, ठीक है यार, मतलब उनकी इतनी खासी परफॉर्मेंस नहीं थी। खुशदिल शाह आई गेस कि उन्होंने मतलब 2-3 मैच उनको जो कैरी किया पाकिस्तान, एक मैच उन्होंने जिताया भी अपनी बॉलिंग के साथ, भी बैटिंग भी जो रही थी उन्होंने अच्छी की, बट आई गेस के मतलब T20 स्क्वाड में वो नहीं बनते थे। आपने उनको ODI में भी डाला, ODI में भी वो मुझे एज सच मतलब समझ नहीं आते, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हुसैन। लेकिन वो मतलब परफॉर्मेंसेज यार हम उनके प्लेयर्स के खिलाफ नहीं है, वो यार अगेंस्ट के मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से प्लेयर्स को अंदर लेके आती है, और मतलब नहीं समझ आता, ठीक है। सो आई गेस इट्स अ गुड स्क्वाड। वही है कि आई एम मिक्स्ड अबाउट इट, ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई एकदम से कौन कैसे आ जाता है, ठीक है, ऐसे लगता है कि भाई कोई नई सिलेक्शन कमेटी हर टूर के बाद जो है वो मतलब के प्लेयर सेलेक्ट करती है। सो वेरी वेरी मच के कंफ्यूजिंग जो है वो ये डिसीजन होते हैं। उसके बाद जो है वो ODI स्क्वाड पे आएंगे। ODI स्क्वाड जो है वो 16 मेंबर स्क्वाड है फॉर द होम सीरीज, और सबसे पहले जो है स्क्वाड देखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इज द कैप्टन। शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन पे हमने बात की है यूट्यूब में। अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ को इंक्लूड किया गया है ODI स्क्वाड में भी। फैसल अकरम हैज बीन इंक्लूडेड इन द ODI स्क्वाड, गुड इंक्लूजन आई गेस। फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला इज बैक इन द ODI स्क्वाड, ओके। हसन नवाज, हुसैन तलत रिटेन्ड, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर इज बैक इन द ODI स्क्वाड एज वेल। नसीम शाह इज आउट देयर, साइम अयूब एंड सलमान अली आगा। काफी मतलब सिमिलर स्क्वाड है, कुछ नए चेंजेस भी किए गए हैं। सबसे पहले जो बड़ा नाम यहाँ पे मुझे मुझे नजर आ रहा है वो फैसल अकरम का है। फैसल अकरम को मतलब अगर आपने शामिल किया है, आई गेस इट्स अ गुड डिसीजन, ठीक है, आपने उनको शामिल किया। नथिंग अगेंस्ट द यंगस्टर, बट आई गेस के सुफियान मुकीम को भी स्क्वाड में होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज आप कितने चेंजेस यार कर लेते हो, ठीक है, मतलब आप एक प्लेयर को कम से कम 2 मैचेस तो देते हो ना। सो आई गेस के सुफियान मुकीम यार आपके इब्रार अहमद के बाद सेकंड फ्रंट लाइन स्पिनर थे, मतलब आपने एक प्लेयर को डेवलप करना है, अगर एकदम से जो है उसको मतलब कि निकाल के बाहर फेंक देते हो, वो मतलब 1-2 महीने तक अगर उसको ना खिलाया तो वो एकदम से सीन से गायब हो जाएगा। उसके बाद फहीम अशरफ को ODI स्क्वाड में भी मतलब लिया गया है, गैस के मतलब T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उनका टीम में आना शायद मतलब कि जस्टेबल ना हो, बट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी। एशिया कप में भी, फिर ट्राई नेशन सीरीज में भी आई गेस ही डिजर्व्स एन इंक्लूजन इन द ODI स्क्वाड एज वेल। उसके बाद हसीबुल्ला इज आउट देयर। हसीबुल्ला मतलब कि लास्ट आई गेस साउथ अफ्रीका के टूर पे देखे गए थे, उसके बाद मतलब हमने उनको नहीं देखा, ड्रॉप हुए T20 स्क्वाड से भी, ODI स्क्वाड से भी, और मतलब नहीं बनते थे भाई ड्रॉप, ठीक है, अपने प्लेयर को डेवलप करना होता है यार, बट वही है कि जगह मतलब बड़ी मुश्किल से बनती है, क्योंकि ODI स्क्वाड जो है वो आपका 5-6 पोजीशन सेटल्ड है, ठीक है, सो देखना पड़ेगा कि उनको यहाँ पे मौका मिलता है या नहीं मिलता है। उसके अलावा हसन नवाज, हुसैन तलत दे हैव बीन रिटेन्ड फ्रॉम द लास्ट ODI सीरीज वर्सेस वेस्ट इंडीज।
अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, बट हुसैन तलत मतलब वो पावर हिटर नहीं है यार। उनकी जगह क्या आपके पास तैयब ताहिर या अब्दुल समद या कामरान गुलाम हो सकते थे। मतलब इन तीनों की मुझे नहीं समझ आ रही यार, इन तीनों को कहाँ पे मतलब गायब कर दिया। तैयब ताहिर को एकदम से गायब कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्हें खिलाई, कामरान गुलाम वाज आउट देयर, बट एकदम से जो है उन्होंने क्या गलत किया कि आपने उनको एकदम से मतलब वैनिश कर दिया। और इन्होंने क्या सही किया जो आप जो इनको एकदम से ऐसे ले आए जैसे दे आर योर फर्स्ट प्रायोरिटीज। उसके बाद वसीम जूनियर इज आउट देयर, वसीम जूनियर को भी मतलब कि ओडीआई स्क्वाड में भी इंक्लूड किया गया है, गुड इंक्लूजन आउट देयर। वसीम जूनियर मतलब इंजरी की वजह से थोड़े से ऑन ऑफ थे, बट ही इज बैक नाउ एंड डिजर्व हिम अ वेरी गुड फ्यूचर आउट देयर। नसीम शाह इन द ओडीआई स्क्वाड आई गेस कि शायद थोड़ा सा मसला हो, बट आई गेस इन द टी20 स्क्वाड आई कैन मतलब के, बट वही है कि यार हम फॉर्मेट्स में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है कि मतलब नसीम शाह इन टी20 ये वो हमें समझ आता है, बट जिस पॉइंट पे आप ला रहे हो कि आप एकदम से जो टीम चेंज करते हैं हम उस चीज के खिलाफ हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बाबर आजम को टी20 में ले आए हैं, बनी बुनाई टीम आपने तोड़ दी, ठीक है, आपने हारिस को निकाला, सबको निकाला और बाबर आजम को जो है वो वहां पे ले आए। उसके बाद अभी यहाँ पे ये है कि भाई नसीम शाह को आप टी20 में लेके आए क्योंकि पहले की आपकी मतलब टीम बनती हुई आ रही थी, ठीक है, आपने एकदम से तोड़ी और आप जो है वो नसीम शाह को ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे ओडीआई स्क्वाड में क्योंकि ओडीआई सीरीज जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई थी वहां पे भी नसीम शाह थे, तो उनको वहां से रिटेन किया गया है, ठीक है। आप उनको टाइम दें, उनकी फिटनेस चेक करें और उनको गेम टाइम दें। 16 मेंबर्स आई गेस इट्स अ गुड स्क्वाड, और मतलब कि शाहिन शाह फरीदी पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और स्पेशली मतलब कि जो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद हारिस रऊफ हैं, फिर सलमान अली आ गए, इनके ऊपर प्रेशर होगा, जिम्मेदारी होगी कि परफॉर्म करें फखर जमान, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आपने अगर आपने प्रिपेयर करना है जो कि 2027 में, ठीक है, वो टाइम है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको फॉर्म में रहना होगा, आपको ये सीरीज जीतनी पड़ेंगे, ठीक है। स्पेशली आई एम एक्साइटेड अबाउट द टी20 स्क्वाड, क्योंकि टी20 में मतलब कि बहुत ही ब्लंडर यहाँ पे किए गए हैं, बनी बनाई टीम जो है वो आपने तोड़ दिया है। हारिस के लिए मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरह से आपने उनको निकाला है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपने फखर जमान को अगर रिजर्व में रखा है तो आप मतलब उस्मान तारिक को खिलाओगे एज अ विकेट कीपर। मुझे नहीं समझ आता कि उस्मान तारिक ओवर मोहम्मद हारिस, इट इज अ डिजास्टर डिसीजन, ठीक है। मतलब ट्रोमेटाइज हो गया वो मैं करने का, मतलब सबने सोचा होगा पीसीबी मैनेजमेंट ने कि भाई एकदम से ऐसे प्लेयर्स ले आओ जिनका कुछ भी अता पता ही किसी को नहीं है, ठीक है, किसी को कोई परफॉर्मेंस का नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता उन्होंने क्या किया है। भाई एक तो होता है ना हाईलाइट होता है डोमेस्टिक में, ये किया वो किया सब कुछ किया, ओके, मतलब आप 1-2 साल से अच्छा कर रहे हो, सो यू कैन केम इनटू द इंटरनेशनल टीम। नहीं, हारिस आई गैस ही वाज डूइंग गुड, ठीक है, आपने पहले तो उनको 3 पे खिलाया, फिर आपने उनको 6-7 पे आप उनको खिलाते रहे, उसने कुछ नहीं किया, उसने परफॉर्म भी थोड़ा बहुत किया, ठीक है, मुझे पता है आपको द मार्क नहीं किया जिसकी हम एक्सपेक्टेशन थी, बट एकदम से आपने जो है उसको हटा ही दिया। सो आई गैस कि आपने मतलब ब्लंडर किया है यहाँ पे,